अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें। नमस्कार, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं पंकज मुकाती। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश को लेकर देश विदेश में दौरे कर रहे हैं। वे मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट को लेकर प्रयासरत हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसी महीने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की राजधानी से 35 किलोमीटर दूर सीहोर की एक कंपनी गायत्री जयश्री फूड प्रोडक्ट्स ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे इस बात पे लगता है कि क्या मध्य प्रदेश में उद्योग नीति ठीक चल रही है या केंद्रीय मंत्री के दखल से सब कुछ चल रहा है। ये पहले से ही आरोप लग रहे हैं देश में कि जांच एजेंसियां अपने इशारे पर काम कर रही है, जांच एजेंसियों का सरकार इस्तेमाल कर रही है और व्यापारियों को परेशान कर रही है। दरअसल मध्य प्रदेश की जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड की डायरेक्टर पायल मोदी ने 2 दिन पहले आत्महत्या की कोशिश की। अब वे ठीक हैं। पायल मोदी की आत्महत्या की कोशिश के पीछे ईओडब्ल्यू, ईडी और इनकम टैक्स की मिलकर उनकी कंपनी पर की गई कार्रवाई और प्रताड़ना बताया जा रहा है। पायल मोदी के पति और कंपनी के डायरेक्टर किशन मोदी ने सीधे सीधे आरोप लगाया है केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पर। उनका कहना है कि चिराग पासवान के बहनोई मेरी कंपनी में डायरेक्टर थे, वे गड़बड़ियां कर रहे थे और वेद प्रकाश पांडे जो कि चिराग पासवान के बहनोई हैं, जब उनको कंपनी के डायरेक्टर पद से हटा दिया गया तो चिराग पासवान ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए, आपको बता दें कि चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं और बिहार से सांसद हैं, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए मेरी कंपनी को निशाना बनाते हुए छापामार कार्रवाई कराई। किशोर मोदी ने यह भी कहा कि चिराग पासवान के भारी दबाव के चलते मेरी पत्नी का पीछा किया जा रहा था, उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही थी और इससे परेशान होकर उन्होंने सुसाइड कर लिया। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा, जो आरोप और भी गंभीर है, किशन मोदी का यह कहना है कि उनके यहाँ ईओडब्ल्यू ने बिना किसी सबूत के 6 महीने पहले छापामार कार्रवाई की, फिर इनकम टैक्स और फिर ईडी, सारे लोग सक्रिय हुए और लगातार हमें निशाना बनाया जा रहा है। किशन मोदी ने यह भी कहा कि जब हमारे यहाँ छापा पड़ा 6 महीने पहले, तब हमारा टर्नओवर 600 करोड़ था, जो अब घटकर 150 करोड़ के आसपास रह गया और उस वक्त हमारे यहाँ 1000 से 1200 कर्मचारी काम कर रहे थे और अब 150 कर्मचारी काम कर रहे हैं। इससे ज्यादा कंपनी एक्ट का उल्लंघन भी यहाँ दिखता है, लेबर एक्ट का उल्लंघन भी दिखता है कि किसी भी छापामार कार्रवाई के बावजूद कभी भी प्रोडक्शन बंद नहीं किया जाता। लेकिन जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स के मामले में प्रोडक्शन भी गड़बड़ा गया, क्योंकि उनकी बिजली काट दी गई। कंपनी की जांच के दौरान बिजली काटना एक और ये इशारा करता है कि जानबूझकर प्रताड़ना तो नहीं दी जा रही। क्या वाकई केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के दबाव में एजेंसियों ने यह कार्रवाई की? ये जांच का विषय होना चाहिए और प्रधानमंत्री को भी इस मामले में देखना चाहिए कि क्या उनके मंत्री इस तरह निजी लाभ के लिए, अपने रिश्तेदारों की दुश्मनी को निभाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल किशन मोदी का यह कहना है कि छापामार कार्रवाई के बाद उनकी कंपनी की फैक्ट्री की, कारखाने की बिजली काट दी गई। बिजली काटने के बाद किशन मोदी ने कहा कि हमने सामान ठीक रहे इसके लिए जनरेटर लगाने की कोशिश की, लेकिन सीहोर कलेक्टर ने हमें जनरेटर लगाने की भी अनुमति नहीं दी। ऐसा कैसे संभव है कि किसी फैक्ट्री को बिजली काट दी जाए और उसे जनरेटर का इस्तेमाल करने की भी अनुमति नहीं दी जाए? यह सरासर अन्याय को दर्शाता है। तो एक तरफ मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी ही सरकार के केंद्र में मंत्री चिराग पासवान पर गंभीर आरोप है कि वे मध्य प्रदेश में दखल देकर यहां की कंपनियों को परेशान कर रहे हैं। और यदि इस तरह से टर्नओवर 600 करोड़ से 150 करोड़ होता है, बिजली काट दी जाती है और रोजगार 1200 लोगों से घटकर 150 लोगों पे आ जाता है, तो कैसे मध्य प्रदेश ये दावा करेगा कि हम सेफ और सुरक्षित हैं उद्योग के लिए और हम आगे चलकर रोजगार बढ़ाएंगे? इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। मध्य प्रदेश सरकार को भी इस मामले पर पूरी जांच करवाकर दखल देना चाहिए और यदि वाकई केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इस तरह की हरकत की है तो चिराग पासवान पर कड़ी कार्रवाई करके मोदी जी को यह संदेश देना चाहिए, प्रधानमंत्री को, कि इस देश में, इस प्रदेश में, खासकर मध्य प्रदेश व्यापारियों के लिए सेफ और सुरक्षित है। 24-25 तारीख को भोपाल में होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले इस मामले में कार्रवाई होना बेहद जरूरी है। पायल मोदी फिलहाल ठीक हैं और उनकी बयान के बाद और आगे की बात सामने आएगी। आज के लिए इतना ही। हम फिर आपसे रूबरू होंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपनी प्रतिक्रिया
हमें हमारे मोबाइल नंबर 7000274400 पर भेज सकते हैं।